यस बच्चों, हेलो। कैसे हो बच्चों? मैं रोजगार परीक्षा नीति चैनल से मिस्टर दिनेश कुमार आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। मैंने इसके दो टॉपिक आपको क्लियर करवाए थे। आज है हमारे पास नंबर सिस्टम में योग, अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न, इनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जाकर आते हैं तो बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है हमने, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ट्रिकली, बहुत जल्दी से सोल्व करना बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से देखना। देखिए क्या करा, दो नंबर ले लिए हमने ए और बी। कंडीशन क्या बनेगी, a प्लस बी इक्वल टू 46। ठीक है बच्चों, क्योंकि योग क्या है, योग का मतलब क्या हो गया प्लस। अब उनका अंतर कितना है 14, a माइनस बी इक्वल टू कितना है 14। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नंबर हमने क्या लिए हैं, a और b दो नंबर लिए हैं। तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई, सिंपली सॉल्व करा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। a और a ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू 60। 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 30। तो a इक्वल टू कितना आ गया 30। अब हमें क्या निकालना, a की वैल्यू तो 36, सॉरी 30 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। 30 प्लस b इक्वल टू 46, तो b इक्वल टू आएगा 46 माइनस 30, तो b इक्वल टू आएगा हमारे पास 16। ठीक है ना बच्चों, a की वैल्यू कितनी होगी 30, b की वैल्यू कितनी होगी 16। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास आंसर कैसे सही आए हैं या नहीं। अगर हमने ये देखा, दोनों को ऐड करेंगे तो 46 आना चाहिए। यस, 30 प्लस 16 क्या आ गया 46, एंड इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14। 30 में से 16 जाएगा तो 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, यस। देखते हैं बच्चों, इसी पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है ना बच्चों, वही कंडीशन हमने ली, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या ले लिया हमने, यानी कि a प्लस बी, उनके अंतर का, अंतर कौन सा हो गया a माइनस बी का क्या है दुगुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। ठीक है ना, अब इसमें हमसे ये कहा है कि a यानी कि छोटी संख्या कितनी है 10 है। अब हमने क्या लिया, बड़ी संख्या हमारे पास a है और छोटी संख्या क्या है b है, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी 10। तो a प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 10, a प्लस 10 इक्वल टू 2a माइनस 20 हो गई बच्चों। अब क्या करा हमने, 20 को उठाकर इधर लाएंगे और a को इधर ले जाएंगे। 10 प्लस 20 इक्वल टू 2a माइनस a, तो a इक्वल टू क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 2a में से a गए तो a बचेगा, 20 और 10 कितना आ जाएगा 30। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास 30 होगी। ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 15 है। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन में कहेगा जबकि उनके योग का, योग कितना हो गया a प्लस बी इक्वल टू योग का 11वां भाग, योग का 11वां भाग, 11वां भाग का मतलब कितना हो गया 1/11, कितना है भाग कितना है 5 है, ये वैल्यू 5। ठीक, अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। सिंपल चेंज करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 11 5 55। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है 15, ये फर्स्ट है,
एडिशन में कट जाएगी तो ये कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 70, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 35, तो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 35। तो हमारे पास a की वैल्यू 35 है, b की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट 35 माइनस b इक्वल टू 15, 35 माइनस 15 इक्वल टू b, देन b इक्वल टू 0, 3 में से बन गया 20। तो नंबर आएंगे हमारे पास a इक्वल टू 35 और b इक्वल टू 20, दिस आंसर। यस बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है, यदि उनका योगफल 23 है। देखते हैं, अब हमारे पास क्या करा, सबसे पहले दो संख्याओं का योग, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 165 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, हमसे किसकी वैल्यू निकालनी है, गुणनफल। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, एक कंडीशन होती है a प्लस b इक्वल टू 23। ठीक है ना बच्चों, इसकी हेल्प से हमें 2ab की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2ab का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। a प्लस b का होल स्क्वायर की कंडीशन होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना है 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529, 529, 23 के 23 में करेंगे तो 529 आएगा बच्चों। अब हमारे पास देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 165, वैल्यू रखेंगे 165 प्लस 2ab इक्वल टू 529, 2ab इक्वल टू आएगा 529 माइनस 165, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, इधर से कैरी लेंगे 12 होगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहां रहेगी 4, 4 में से बन गया 3 बचेगा बच्चों। ab ये 2b इसके नीचे आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी बच्चों, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। हमारे पास क्या आंसर आया, ab इक्वल टू आया 182। तो हमारे पास दो नंबरों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, ab इक्वल टू 182, दिस आंसर बच्चों। यस बच्चों, अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है जो भी क्विज में। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 एंड 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, हमसे क्या कहेंगे इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या आ गया, a इंटू b, कितना है हमारे पास 93 है बच्चों। ठीक है, और अंतर कितना हो गया, a माइनस b इक्वल टू 28 है बच्चों। ठीक है ना, अब हमने क्या करा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली, ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों। हमें क्या करना है, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा करना, यानी कि अब जैसे हमारे पास वैल्यू लिखी है 2, अगर इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/2 आएगा, वो व्युत्क्रम, इंग्लिश में हम इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस b अपॉन ab इक्वल टू 28 अपॉन 93। ठीक है ना बच्चों, अब इसमें हमारे पास वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, इसे क्या लिखेंगे, a अपॉन ab माइनस b अपॉन ab इक्वल टू 28 अपॉन 93। ठीक है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 28 अपॉन 93। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू हमारे पास को कट नहीं रही है, तो हम उस वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, दिस कंडीशन।